हेलो एवरीवन। प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी से। हेलो मोहित जी, प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी, जिससे और लोग भी जो है ज्वाइन हो सके। हेलो शालू जी। तो आज मैं बहुत ही जो है अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ओके, थैंक यू मोहित जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ थम्स अप दीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, मैं अंजना बंसल बिलासपुर यूपी से आपका स्वागत करती हूँ अमूल के पेज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक होम बेकर हूँ। हेलो दिव्यांश जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम बनाना। थैंक यू शालू जी। तो आज हम बनाएंगे होममेड बर्गर पाव, जो होते हैं हमारे, वो बनाएंगे। तो आज मैं मैदा से ही बना रही हूँ, आप उसे आटे से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली लाइव में आटे या सूजी से भी आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आज मैं मार्केट स्टाइल सिखा रही हूँ, तो मैं आज आपको मैदा से सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। और बन बनाकर हम उसकी एक रेसिपी भी आपको सिखाएंगे स्टफ़ बन की, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, तो काम भी करते जाएंगे और बातें भी करते जाएंगे। अगर आपकी क्वेरी कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबके से पहले जो उसके लिए हमें ईस्ट चाहिए होगा मार्केट स्टाइल बनाने के लिए। तो मैंने ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है, बाज़ार में इजीली मिल जाता है ये, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं ईस्ट। और इसी से जो है मार्केट वाले जो हैं बन बनाए जाते हैं। अगर आपको मार्केट स्टाइल बनाने हैं तो इसी तरीके से बनेंगे। अगर आपको घर के लिए बनाने हैं तो आप जिस तरीके से मैंने उस दिन आपको सिखाया था पिज़्ज़ा बेस बनाना, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो मार्केट वाला टेक्सचर है वो नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट चाहिए, या ड्राई ईस्ट भी आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये वेज होता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया मैंने, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ईजिली मिल जाता है ये। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, इसके लिए हम दूध लेंगे। दूध जो है हमारा हल्का गर्म होना चाहिए।
रूम टेम्परेचर वाला नहीं चाहिए। आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं या दूध, जो भी आपकी मर्जी हो वो ले सकते हैं। तो ये दूध इतना गुनगुना होना चाहिए कि आप इसमें अपनी फिंगर डिप करें तो इस तरीके से डिप हो जाए, क्योंकि ईस्ट को ड्राई करने, एक्टिव करने के लिए हमें गर्म जो है दूध चाहिए होता है। तो ये ल्यूकवार्म जो है मिल्क है। आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन बर्गर बन में जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये आधा कप जो है दूध लिया है, और जो भी हम इसमें बाद में दूध ऐड करेंगे उसमें जो है हम वही गर्म जो है दूध इस्तेमाल करेंगे, ना उबला हुआ ना ही ठंडा। और ये 1 टीस्पून जो है मैंने ईस्ट लिया है, जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है वो। और उसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है शुगर डाल देंगे, क्योंकि जो बर्गर बन होते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं, और ईस्ट को जो है हमें एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें मीठा ज़रूर डालना होता है। तो तभी ये हमारी ईस्ट जो है एक्टिव होती है, नहीं तो आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं होगी। आप इंस्टेंट ईस्ट को जो है सीधा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालने से आपको पता लग जाता है कि आपकी ईस्ट जो है सही है या नहीं है। तो आप ये वाला जो है प्रोसीजर ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी ईस्ट इस टाइम एक्टिव नहीं होती है तो आप आगे वाला जो है स्टेप ना करें, क्योंकि फिर जो है आपकी ईस्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी और आप जो भी डो बनाएंगे वो फर्मेंट नहीं होगा। तो आप पहले जो है अपनी ईस्ट को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि आपको पता लग जाए। तो ये देखिए ईस्ट अच्छी तरीके से घुल गई है। अब इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी अगली तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा जो है एक्टिव हो जाएगा, तो इसे ढककर रखना है। थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। हेलो दिव्या जी, आज हम बना रहे हैं होममेड पाव बन या बर्गर बन, आप कह सकते हैं इसे, मार्केट स्टाइल। और एगलेस बना रहे हैं हम। मार्केट में एग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम एगलेस बना रहे हैं। और उसके साथ ही हम उससे बन से आपको एक रेसिपी बनाना सिखाएंगे स्टफ पाव बन की, क्योंकि आजकल बच्चों की वैकेशन चल रही है, बच्चों की अलग अलग डिमांड रहती है। तो मैंने पहले आपको आटे से जो है पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था, तो आप वो भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, या इस तरीके से पाव भी। तो आप लोग कहेंगे ये तो अनहेल्दी है क्योंकि हम मैदा से बना रहे हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं, घर की चीज़ों से बना रहे हैं और अमूल के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं, और मैं आगे उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं उसको ढक के रख देती हूँ। अब एक जो है हम इस तरीके से बड़ा कोई भी आप बाउल ले लीजिए, क्योंकि जो हम इसमें डो बनाएंगे वो फूल के जो है 3 गुना हो जाएगा हमारा। तो इसलिए जो है बड़ा ही बाउल लीजिएगा, आप छोटा मत लीजिएगा। अब इसमें हम ये 3 कप जो है हमने मैदा ली है, इसे डाल लेंगे। ये वैसे छनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे छान ले रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डालेंगे। अमूल का जो मिल्क पाउडर आता है अनस्वीटेंड, जिसमें कि मिठास नहीं होती है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और मैं जो है इसमें नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर भी होता है। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। वैसे मैं बटर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी सॉल्टेड है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे छान लिया है अच्छी तरीके से। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये बताइए मुझे, और आपने ये इस टाइप की कोई रेसिपी कभी ट्राई करी है तो वो भी बताइए मुझे। और मेरे चैनल पे भी जाइएगा, अंजनाज होममेड विद लव के नाम से यूट्यूब पे है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा सा इसमें फ्रॉद आना शुरू हो गया है, ये ऊपर बबल्स। अगर आप इसे 10 मिनट रखेंगे तो पूरा ग्लास जो है ऊपर तक फ्रॉदी हो जाएगा। लेकिन ये इंस्टेंट ईस्ट है और लाइव है, तो मैं इसमें जो है हाथ के हाथ डाल दे रही हूँ। आप बस इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप 5 से 7 मिनट और रखकर इसे एक्टिवेट होने दीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें इस्तेमाल कीजिए।
तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बीच में एक होल करेंगे और इसमें जो है ये पूरा जो मिक्सचर है हमारा वो डाल देंगे और शुगर जो नीचे रह गई है वो भी हम डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब देखिए ये दूध जो है मुझे कम लग रहा है, लेकिन आपको रूम टेम्परेचर वाला नहीं लेना है, वही ल्यूकवार्म जो है मिल्क वो लेना है। आप चाहें तो वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ जो है आपको गर्म लेनी है, ना ही गर्म ज़्यादा ना ही ठंडी। मैंने बताया आपको किस तरीके की होनी चाहिए कि आपका हाथ जो है उसे अच्छी तरीके से झेल सके। इस तरीके का होना चाहिए आपका मिल्क। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म लेंगे तब भी आपकी ईस्ट जो है ड्राई हो जाए, वो डेड हो जाएगी, और आप ठंडा लेंगे तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो इसलिए जो है आपको ल्यूकवार्म ही लेनी है जो भी चीज़ लीजिए। और इसका डो जो है स्टिकी बनेगा बिल्कुल। तो आप जो है जितना स्टिकी जितना सॉफ्ट डो बनाएंगे उतने ही आपके पाव बन जो हैं अच्छे बनेंगे। तो ये थोड़ा सा मैसी काम है, लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी? अभी तक किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो टोटल कम से कम यहाँ 2 कप जो है हमारा मिल्क लग जाएगा। आप मैदा के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैदा भी कई बार नई पुरानी होती है तो उससे भी जो है फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से बस 1 टेबल स्पून और मिल्क डालूंगी मैं इसमें, और हमारा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। हेलो पूजा जी। तो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और वीडियो में अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसकी वीडियो जो है मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालूंगी, तो आप वहाँ से भी जो है इसे देख सकते हैं। और अमूल के पेज पर भी ये रहेगी, तो इस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा जो है दूध डालकर इस तरीके से थोड़ा स्टिकी जो है इसका डो बना लिया है। तो ये वाला काम जो है आपको बस थोड़ा सा मेहनत का करना है। आ जाइए मोहित जी। तो ये देखिए इस तरीके से ये डो थोड़ा स्टिकी है, लेकिन जब हम इसे अब नीट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये धीरे धीरे जो है कितना अच्छा जो है डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से करना है। थोड़ा थोड़ा बटर जो है हाथ में लेते जाना है, अमूल का बटर है ये, और इस तरीके से इसमें लेते जाना है और इसे जो है इस तरीके से करना है। तो अभी आपको ये स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे करते जाएंगे, सॉरी, थोड़ा सा ट्राइपॉड जो है वो सेट कर देती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये डो स्मूथ होता जाएगा। तो हाथ में आप हल्का हल्का बटर लगाते जाइए। हेलो टिंकू जी। तो इसमें आपको 2 से 3 टेबल स्पून जो है बटर लगेगा। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से जो है इसका टेस्ट। हेलो निधि जी, आज किचन में बन रहे हैं बर्गर बन, जो कि आप बाज़ार से लाते हैं, और उससे एक बहुत ही अच्छे हम स्टफ़ बन बनाएंगे, चीज़ी बन। तो उसकी भी रेसिपी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम ये बन का डो बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो बनाएंगे हम। तो इस तरीके से स्ट्रेच करते जाना है इसे। तो 5 से 7 मिनट का ये टाइम लगेगा आपको। अच्छी तरीके से बिल्कुल इसे जो है सॉफ्ट जो है हमारा डो हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी स्क्रैपर ले सकते हैं और उससे जो है इसे क्लीन करते जाइए सरफेस को। और हाथ में हल्का हल्का सा आप ऑयल या बटर कुछ भी डस्ट कर सकते हैं, और इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है।
आप इस प्रोसेस को जितना अच्छी तरीके से करेंगे उतनी ही अच्छी जो है आपकी ब्रेड बनकर तैयार होगी। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था आटे वाले उसमें भी, और ये इस तरीके से मैदा को भी आपको कोई भी आपको ब्रेड बनानी है तो आपको इस तरीके से मेहनत थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, और थोड़ा थोड़ा बटर हाथ पे लगाते जाएंगे और इस तरीके से इसे करते जाएंगे। तो आज मैंने आपके लिए पहले से बना के रखे हैं 2 बैच, तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर आप लोग कुकिंग करते हैं कि ब्रेड को तुरंत ही बनाना मुश्किल है, इसको 2 बार फर्मेंट करना पड़ता है, तो इसलिए लाइव में संभव नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी, तो इसलिए जो है मैं आपको सिखा रही हूँ। और जो हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में उसमें तो हम जो है कट कर करके डालते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लाइव में ये सब चीज़ें थोड़ा लेंथी होती हैं, तो 2 बार हमें इसे फर्मेंट करना है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्टिकीनेस इसकी कम हो गई है, तो बस 1 से 2 मिनट और करेंगे हम। तो इतने अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बस इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है। बस बेसिकली हमें इसमें ग्लूटेन जो है डेवलप करना है, जिससे हमारी ब्रेड में जो है जाली अच्छी सी आएगी और वो बहुत ही जो है सॉफ्ट बनेंगे बर्गर बन। आप इससे जो मैंने आपको पिज़्ज़ा बेस सिखाया था इससे ही आप पिज़्ज़ा बेस भी बना सकते हैं अपना। और अगर आपको ब्रेड सीखनी है तो मैं ब्रेड भी आपको बताऊंगी जब भी हम नेक्स्ट लाइव होगा। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ही, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। अगर जिसे इंटरेस्ट है कुकिंग में तो वो कर सकता है, और आप स्टैंड मिक्सचर से भी कर सकते हैं अगर आपके, लेकिन वो सबके पास नहीं होता है और मेरे पास भी नहीं है, तो मैं आपको इस तरीके से सिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और एंड रिजल्ट जब आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, नींबू पानी वगैरह। और मैंने आपको पिछली बार मोहितो सिखाया था तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आटा जो हमारे हाथ पे चिपक रहा था, अब देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल जो है ये स्मूथ हो गया है, और सरफेस देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए जिससे मुझे पता लगे कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं तो मुझे लगेगा कि बस मैं सिखा रही हूँ, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है। अब ये देखिए बिल्कुल स्मूथ जो है डो बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अब इसे नीचे की साइड को हमें टक करना है और इस तरीके से सबको बाइंड कर देना है, जिससे कि इसमें जब हम फर्मेंट करें इसे आटे को तो कहीं से भी कोई होल ना आए, क्योंकि ब्रेड में कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े होल होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि जब आटे में एयर अच्छी तरीके से नहीं जाती है। तो इस तरीके से पूरे आटे को हमने बंद कर दिया, और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। मैं इसे पुश करूँगी तो ये वापस से ऊपर आ जा रहा है जो हमने पुश किया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका आटा होना चाहिए। अब ये बाउल ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसे फर्मेंट करने के लिए रखेंगे ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा और जो है आटा हमारा इससे चिपक जाएगा, तो इसलिए इसको ग्रीस करना ज़रूरी है। अब इस तरीके से ग्रीस कर दिया है और इसे इस तरीके से इसमें रख के अब इसे क्लीन रैप कर दीजिए, या किसी कपड़े वगैरह से कर दीजिए। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो आप लोगों को समझ आई रेसिपी? किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। तो
अब ये देखिए, ये मेरे पास क्लीन रैप है तो मैं इससे कर रही हूँ। और आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पंखा, एसी, कूलर कुछ भी नहीं चल रहा हो। तो मैं इसे इन्वर्टर के ऊपर रखती हूँ। आप किसी स्टोर रूम वगैरह में या ओवन में भी रख सकते हैं। ओवन को गर्म नहीं करना है और उसके अंदर जो है आप इसे रख दीजिए बंद करके ओवन को। और जो है ये हमारा 1 से 1.5 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा। आपके घर के और मौसम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जाड़ों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये जो है डबल साइज़ का हो जाना चाहिए, इतना हमें इसे फर्मेंट करना है। और अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, कहीं से भी जो है एयर जो है इसमें जानी नहीं चाहिए। तो अच्छी तरीके से इसे क्लीन रैप कर लीजिए इस तरीके से। दिख रहा है आपको? अब मैं इसे रख के आ रही हूँ इन्वर्टर के पास, और जो मैंने डो बनाया था वो मैं लेके आ रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, डो जो मैंने रखा था फर्मेंट होने के लिए, ये इस तरीके से डबल हो गया है। आपको दिख रहा है? ये देखिए साइड में से आपको जाली दिखाई दे रही होगी, इसमें से दिख रहा है आपको? तो ये इस तरीके से फर्मेंट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको क्लीन रैप को हटा लेंगे। और आटे में इस तरीके से हैंड को मैंने डस्ट किया है और इसमें इस तरीके से हमें एयर निकालनी है। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है फर्मेंट हुआ है। अब इस डो को हम निकाल लेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। देखिए कितना जो है सॉफ्ट जो है हमारा डो है ये। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। बस अब 1-2 मिनट के लिए हम इसे इस तरीके से करेंगे। हेलो मान्या। तो ये देखिए कितना जो है सॉफ्ट डो है हमारा ये। अब इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। तो मैंने जो बर्गर बन बना के रखे हैं वो 100 ग्राम के हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। और जो अब मैं बनाऊंगी वो थोड़े छोटे साइज़ के बनाऊंगी, हाफ बनाऊंगी उससे। और जो वो बनाए हैं मैंने उसे मैं स्टफ़ करूंगी, इसलिए मैंने 100 ग्राम के बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आटे को आपको तोड़ना नहीं है। ओके मान्या, अभी रिपीट करते हैं, ये वाला प्रोसेस कर लें फिर बताती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से इक्वल पार्ट में आपको जो है ये बनाने हैं। तो एक में जो है आप अपने हिसाब से जैसे छोटा बड़ा करेंगे उसी हिसाब से जो है आपके ये बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 8 हमारे ये बने हैं टोटल। तो अब इसे क्या करना है, इस तरीके से आपको आटे को लेना है और पीछे की तरफ इस तरीके से टक करते जाना है। ऊपर से जो है बिल्कुल स्मूथ जो है सरफेस आना चाहिए। और पीछे से जो मैंने बताया था इस तरीके से आपको टक करना है, नहीं तो आपका बर्गर जो है नीचे से खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से इस तरीके से टक कर देना है सबको। और ये आपकी एक स्मूथ बॉल बन जाएगी। और इस तरीके से करना है आपको। दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल एकदम स्मूथ जो है हमारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब इसे सेकंड जो है फर्मेंटेशन के लिए रखना है। तो मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगी, एक आपको कढ़ाई में भी सिखाऊंगी और ओटीजी में भी, क्योंकि सबके पास जो है ओटीजी नहीं होता है। तो मैंने कढ़ाई के लिए जो है ये एक प्लेट ली है जो मैं कढ़ाई में यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं आप, और साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से
और अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो छोटे से मिनी वाले जो हैं बर्गर बन बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से ये बिल्कुल गोल जो है हम बनाने हैं हमें, और बाद में ये अपने आप जो है स्प्रेड हो जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी गैप पे रखने हैं क्योंकि अभी ये दोबारा फर्मेंट करने हैं हमें आधे घंटे के लिए। थैंक यू मान्या। अभी मैं रिपीट करती हूँ एक बार रेसिपी, बस इसे फर्मेंट करने के लिए रख दो, या बॉल बनाते बनाते मैं करती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने उसके लिए सबसे पहले जो है ल्यूकवार्म मिल्क लिया था हमने। इसके लिए 1 कप ले लीजिए, आप 1 कप ल्यूकवार्म मिल्क ले लीजिए। उसमें 2 टेबल स्पून हमने जो है शुगर डाली थी, जो घर की नॉर्मल शुगर होती है वही आपको यूज़ करनी है। और उसे डालकर, और उसमें 1 टीस्पून हमने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाला था, और उसे कि हमने 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख दिया था उसे फर्मेंट होने के लिए, जिससे कि ईस्ट जो है एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद जो है हमने 3 कप जो है मैदा ली है, आप आटा भी ले सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। और उसमें हमने 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला था, और उसके साथ ही 1 टीस्पून उसमें हमने नमक डाला था, और उसे डालकर अच्छी तरीके से छान लिया था हमने एक बार। और जब हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए तो उसको मिलाकर हमने उसमें सॉफ्ट डो बना लिया था। और अगर रिक्वायरमेंट लगे तो आप उसमें जो है थोड़ा सा मिल्क और डालना, आपको ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करना है, ल्यूकवार्म जो मिल्क होता है वही जो है हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से 4 मैंने ये रख लिए हैं, और 4 जो है हम ट्रे में रखेंगे। तो अब इसके ऊपर हमें जो है थोड़ा सा मिल्क वॉश देना है, वो मैं करती हूँ। तो ये हल्का सा जो है हम इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश से जो है मिल्क लगा देंगे। इससे जो है एग वॉश देते हैं उसी तरीके से हम मिल्क वॉश दे रहे हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं। तो आप अगर एग खाते हैं तो एग वॉश भी दे सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ी थोड़े गैप पे हमने इसे रख दिया है। और मार्केट स्टाइल बनाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़े से ये तेल डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। और आप स्टफ़ भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ स्टफ़ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ रही है रेसिपी। अब इसे हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, जब तक कि ये थोड़े से और फर्मेंट हो जाएंगे, या जो है ये अच्छी तरीके से। जी बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क से जो है अच्छा टेक्सचर आता है, तो इसलिए मैं मिल्क ही यूज़ करती हूँ। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो 4 बचे हैं हमारे, मेरा ओटी जो है छोटा है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये छोटी ट्रे है मेरी। आपका जितना बड़ा हो आप उसी हिसाब से ले लीजिए। इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से ग्रीस कर लेना है हमें, और फिर से इसी तरीके से टक करते हुए जैसे हमने वो बनाई हैं बॉल्स, वो बना लीजिए। तो रेसिपी क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट है? प्लीज़ बताइए कमेंट करके, कमेंट करते रहिए। और किसी रेसिपी के बारे में भी कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं, उसकी स्टफिंग वगैरह हम करेंगे। ओके थैंक यू, क्लियर है सबको? तो आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप थोड़ी सी जो है सॉल्ट की मात्रा बढ़ा कर सकते हैं। मैं सॉल्टेड बटर ले रही हूँ इसलिए मैंने जो है थोड़ा कम ही जो है इसमें सॉल्ट डाला है। ओके थैंक यू निधि।
ये देखिए इस तरीके से। अब इस पर भी हम मिल्क वॉश कर देंगे और थोड़े से सीड्स इस पर भी डाल देंगे और इसे जो है हम ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये थोड़े से फर्मेंट हो जाएं। और फिर जो है हम इसे बेक करेंगे। इतने जो है हम स्टफिंग बना लेते हैं अपनी। अब इसे आप किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं या इस तरीके से बटर पेपर से ढककर इसे रख दीजिए आप आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये थोड़े से फर्मेंट हो जाए। और फिर अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बना के रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने एक बैच जो है आपके लिए बना के रखा था। ये देखिए इस तरीके से, और इसे प्रेस करेंगे। देखिए मैं दोनों हाथों से इसे कर रही हूँ और दोबारा से ये किस तरीके से अपनी शेप ले रहे हैं। और पीछे से भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये दिख रहा है आपको? तो ये इस तरीके से बने हैं। ये सारे मैंने ओटीजी में बनाए हैं, एक दो मैंने जो है कढ़ाई में बनाए थे। तो इसमें जो मैंने गलती करी है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो कढ़ाई में बनाए थे उसमें क्या करा, मैंने वायर स्टैंड जो मैंने रखा था वो बिल्कुल कढ़ाई से नीचे रख दिया था। तो ये इस तरीके से जो है हो गए हैं। लेकिन ये कोई बुरे नहीं लगते हैं खाने में, लेकिन फिर भी इस तरीके का टेक्सचर नहीं होना चाहिए। हमारे बर्गर का इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। तो आप जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रख के तभी उसे रखें। जो अब हम बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जो है एकदम सॉफ्ट है, जैसे मार्केट के आते हैं हमारे उस तरीके से ही ये बने हैं। ये देखिए मैं दोनों हाथों से इसे बिल्कुल इस तरीके से कर दे रही हूँ और ये फिर दोबारा से। तो आपके अगर ये कच्चे होंगे अंदर से तो ये दोबारा से अपनी शेप नहीं लेंगे, और टाइट होंगे तो ये ऊपर का जो सरफेस है वो टूट जाएगा। तो अब मैं इसे एक साइड में रख रही हूँ और हम इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। थैंक यू मान्या, थैंक यू शालू जी। तो अभी स्टफिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अब एक बाउल लेंगे हम। खा के तो आपको पता करना पड़ेगा, आप आओगे तो आपको खाने को मिलेंगे। स्टफिंग जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितनी सब्जियां जितनी चीज़ें आपको पसंद हैं आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने, थैंक यू मान्या, तो ये मैंने टमाटर लिए हैं और मैंने इसके जो है बीज निकाल लिए हैं। इस तरीके से कट करके बारीक कटिंग करी है मैंने इसकी। और स्वीट कॉर्न लिए हैं थोड़े से। थोड़ी जो है शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई गाजर। तो आप ये जो है बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को भरपूर जो है सब्जियां वगैरह इसमें डाल के दे सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने ये अमूल का पनीर लिया है बारीक काट के। तो बहुत ही जो है टेम्पटिंग हमारी जो है ये बनेगी। और उसके साथ ही बारीक कटा हरा धनिया। आप अगर गार्लिक वगैरह यूज़ करते हैं, प्याज वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च। थैंक यू जी। और उसके साथ ही ये मेरी जो है तंदूरी सॉस बनी हुई है घर की, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भी बिना प्याज लहसुन की है। और उसके साथ ही अमूल की मोज़रेला चीज़
चीज़ी बनाने के लिए। आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को तो चीज़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो हम ये डालेंगे इसमें, और इसके साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स थोड़े से। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ें जो हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑरिगेनो थोड़ा सा, और थोड़ी सी हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, जिससे कि थोड़ा सा खट्टा मीठा जो है टेस्ट आए। आप अपने हिसाब से सेजवान सॉस कोई भी डाल सकते हैं। मानिए अब आ जाओ, वेकेशन चल रही है, तो ये देखिए सब चीज़ें जो है मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग जो है ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। दिख रहा है आपको? अब हम इसके लिए एक फ्लेवर्ड हमें जो है बटर बनाना है, जैसे गार्लिक बटर होता है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हम गार्लिक ऑनियन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम फ्लेवर्ड जो है बटर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। और ये फ्लेवर्ड बटन आप किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें आप ये डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर गार्लिक खाते हैं तो इसी तरीके से गार्लिक बटर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून जो है मैंने ये बटर लिया है, इसे मेल्ट करना है थोड़ा सा। मानिए उस दिन मेरा मंडे का फास्ट था ना, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज पेट में थोड़ा डीजल पेट्रोल पड़ा हुआ है, इसलिए आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। मैंने कोई माइक वगैरह यूज़ नहीं करा है अभी। तो सॉल्ट इसमें ऑलरेडी है, अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमने धनिया यूज़ करा है उसकी मैंने जो है थोड़ी सी ये डंडियाँ जो हैं वो यूज़ करी हैं, तो वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। तो आप कुछ भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ऑरिगेनो। तो ये हमारा जो है फ्लेवर्ड बटर बनके तैयार हो जाएगा। और अगर आप जो है गार्लिक खाते हैं तो इसी स्टेज पे आप गार्लिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका गार्लिक बटर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बटर बनकर तैयार हो गया है। दिख रहा है आपको? ये हमारा फ्लेवर जो है बटर बनके तैयार हो गया है। अब क्या करना है हमें, अब हम अपने बन को जो है स्टफ़ करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इतने जो है मैं अपनी कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख देती हूँ, और ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। तो ओवन को हमें 10 डिग्री पे प्री हीट करना है, और 200 से 250 जितना भी आपका टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर पर उसे प्री हीट करना है हमें। अब एक बन लेंगे हम, और इसमें जो है हम कट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो पूरा हमें कट नहीं करना है, बस सेंटर में से नीचे से जुड़ा रहे और बीच में से जो है इस तरीके से कट हो जाए। तो इस तरीके से हमें कट करना है, जिससे कि हम इसमें अपनी स्टफिंग जो है फिल कर सकें। तो इस तरीके से कट करना है हमें। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये हमारा बना है। तो बस इस तरीके से हमें करना है।
और मैं एक तरफ जो है कढ़ाई को भी प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। तवे को करती हूँ क्योंकि तवा तो सबके पास ही होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जो है ये कट लगा दिए हैं। अब फटाफट से जो है इसमें हम अपना जो हमने बटर बना के रखा है वो ले लेंगे और इसमें जो है बटर लगा देंगे हम। अच्छी तरीके से बटर लगाना है हर लेयर में, जिससे कि अच्छा सा जो है बटर का टेस्ट आए इसमें। आप चाहें तो स्क्वायर में भी कर सकते हैं इसे। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी वो अच्छी तरीके से हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना होगा इस तरीके से। जो हमने कट लगाए हैं उसमें सब में अच्छी तरीके से इसे फिल करिए, जब भी जो है अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने खाए हैं इस तरीके के बन कभी स्टफ़ वाले? प्लीज़ मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। किसी ने खाए हैं इस तरीके के बन? दिख रहा है आपको? अच्छी तरीके से भर रही हूँ मैं, जिससे कि अच्छा सा जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आए इसमें। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम कच्ची नहीं खा सकते हैं। और लेकिन जब हम इसे ग्रिल करेंगे तो वैसे भी थोड़ी सी जो है सब चीज़ें पक जाएंगी आराम से। तो कोई भी टेंशन वाली जो है दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से। और इस पर थोड़ी सी हम चीज़ और डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर आए। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने बटर बनाया है वो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब हमने जो एक तवा रखा है प्री हीट करने के लिए, इसे आपको दिखा देती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने ये इस तरीके से मेरे पास दूध पे जो ढकते हैं वो है छलनी, और इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने तैयार करा है। तो ये देखिए तवे के ऊपर मैंने ये भगोना रखा है और एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से जुगाड़ बना सकते हैं। तवा तो सबके पास ही होता है। अब ये मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे और फ्लेम जो है मेरी हाई है बिल्कुल, और इसे जो है इस तरीके से हम ढक देंगे। अब बस 5 से 7 मिनट में ये हमारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और इतने जो हमने फर्मेंट करने के लिए रखा था वो भी हम ले आते हैं और उसे भी हम रख देते हैं ओटीजी में। तो ये देखिए जो हमने फर्मेंट करने के लिए रखा था वो साइज़ कुछ इस तरीके से हो गया है। क्योंकि अभी लाइव है तो थोड़ा कम जो है साइज़ ये हुआ है।
इसे थोड़ी देर और रहने देंगे तो ये और अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिल्क वॉश और कर देते हैं और फिर हम इसे रख देते हैं ओटीजी में और कढ़ाई में, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये किस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। बस इस तरीके से हल्का हल्का मिल्क वॉश करना है। तो 200 डिग्री पे मिडिल रैक पे इसे रखना है हमें 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। और दोनों रॉड जो है हमें ऑन रखनी है इसकी, और कढ़ाई में किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसे भी मैंने 10 मिनट के लिए जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो मैं दोनों को रखने जा रही हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसे भी हम थोड़ा सा मिल्क वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई को मैंने इस तरीके से हाई हीट पे जो है इसे कर रखा है। बिल्कुल फ्लेम जो है हमारी हाई है और इस पे कोई स्टैंड मैंने नहीं रखा है क्योंकि ये इसका ही स्टैंड है। आप चाहें तो कोई कटोरी या स्टैंड नीचे रख सकते हैं और उसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं। बस अब इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट बाद जो है हम इसे चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। और अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। और मैं आपको एक बन भी जो है तोड़कर दिखा देती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है। तो आप लोग देखिए ये बन कितने अच्छे जो है हमारे बन बने हैं। तो ये देखिए बन को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की जाली और सॉफ्ट देखिए कितने हैं, अंदर से अच्छी तरीके से पके हुए हैं और बिल्कुल रुई की तरह हैं एकदम। ये देखिए तो दिख रहा है आपको कितने सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी जो है बहुत ही टेस्टी हैं ये, और फ्रेश बन बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी दिव्यांश जी टाइम जो है हमें रखना है, आप 20 मिनट का टाइमर दीजिए उसे। और मिडिल वाली रैक पे आपको रखना है, दोनों रॉड ऑन रखनी है और टेम्परेचर आपको देना है 200 से 250 डिग्री के बीच में, जो भी आपका हाई टेम्परेचर हो। और कढ़ाई में भी इसी तरीके से फुल गैस का आपको करनी है। 10 मिनट्स के लिए आपको पहले प्री हीट करना है और उसके बाद जो है आपको रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लीजिए 15 मिनट बाद कि वो हुए हैं या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा। तो मेरे पास अभी 10 मिनट्स का टाइम है, तो मैं 10 मिनट्स बाद कितने बेक होते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। और मैंने वैसे आपको दिखाई दिया है कि इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारे बनकर तैयार हो जाएं, आपको एक बार इस पर बटर जो है जैसे हमने पहले करा था वैसे मिल्क वॉश करा था उसी तरीके से आपको बटर इसके ऊपर इस तरीके से ग्रीस करना है। और एक जो है हल्का गीला कपड़ा इसके ऊपर ढककर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। जब हल्के से ये कूल डाउन हो जाए तो इसे निकाल कर इस तरीके की वायर रैक पर किसी पे भी रख दीजिए, क्योंकि अगर आप उसी बर्तन में रहने देंगे तो ये नीचे से सॉगी हो जाएंगे। तुरंत ना निकालें, 5 से 7 मिनट बाद निकालें। ऊपर का क्रस्ट उस टाइम जब आप निकालेंगे ओवन से तो आपका जो है ये क्रस्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगा, लेकिन आप जब बटर लगा के इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। लाइव था लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सब कुछ आपको बताऊं, लेकिन सब कुछ जो है बताना इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, संभव नहीं होता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझाऊं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी इसे बस 5 मिनट और लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपकी चीज़ मेल्ट नहीं होती है किसी वजह से तो आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि ओवन वगैरह में किसी तरीके से हमारी जो है स्टीम जो है जनरेट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी कटोरी में इस तरीके से पानी जो है रख दीजिए, जिससे कि इसमें हीट जो है होगी, स्टीम बनेगी और जो हमारी ये चीज़ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसमें जो है पानी में कटोरी में पानी रख दिया और फिर मैं इसे ढक देती हूँ। तो बस 2 से 3 मिनट में ये जो है हमारी अच्छी तरीके से चीज़ मेल्ट हो जाएगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनी है।
फटाफट से शेयर कर दीजिए, इतनी अच्छी आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मैं। कोई कमेंट है तो पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू दिव्यांश जी। हेलो सविता जी। रिपीट कर दूँ रेसिपी? ठीक है, मेरे पास टाइम है, मैं बता देती हूँ आपको। तो ओके, थैंक यू मान्या। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले ईस्ट ली, मैं आपको दिखा देती हूँ डिब्बा मेरे पास जो है। आप कोई भी कंपनी का ईस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लेना है आपको। ल्यूक वार्म ऑयल जो है, आप वाटर भी ले सकते हैं और जो है दूध भी ले सकते हैं। बस इस तरीके से कि फिंगर आप उसमें डिप करें, तो आपकी फिंगर डिप हो जानी चाहिए। ज़्यादा गर्म या ठंडा दूध नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जो ईस्ट है वो एक्टिवेट नहीं होगी। हेलो काजल जी। तो उसमें आपको दूध लेना है 1 कप ल्यूक वार्म, और उसमें 2 टेबल स्पून आपको शुगर डालना है, क्योंकि ईस्ट का जो खाना है वो शुगर ही है, उसके बिना ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। ल्यूक वार्म ऑयल में, सॉरी, ल्यूक वार्म मिल्क में आपको जो है 2 टेबल स्पून उसमें शुगर डालना है, और 1 टीस्पून, आप ये ध्यान रखिए, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून आपको जो है उसमें इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालनी है। और उसको 10 मिनट्स के लिए आपको रख देना है, जब तक कि वो एक्टिव ना हो जाए। एक्टिव होने का आपको कैसे पता लगेगा? कि उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जब वो बबल्स आ जाएं उसके बाद ही आप यूज़ करें। अगर आपकी ईस्ट में बबल्स नहीं आते तो इसका मतलब आपकी ईस्ट बेकार हो गई है, आप आगे का प्रोसेस ना करें। तो उसे आप लेने के बाद, उसके बाद 3 कप हमने मैदा ली थी, उसमें 1 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर डाला था, और 1 टीस्पून हमने उसमें सॉल्ट डाला था। उन सब चीज़ों को डालकर जब आपकी ईस्ट एक्टिवेट हो जाए तो आप उसमें डाल दीजिए सब चीज़ों को अच्छी तरीके से। एक स्मूथ डो बनाना है आपको। वाटर या मिल्क जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको वो भी ल्यूक वार्म लेना है, और बिल्कुल सॉफ्ट स्टिकी जो है उसका डो बनाना है आपको। और फिर उसे मैश करना है आपको 10 से 15 मिनट तक, जब तक वो बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। हल्का हल्का आपको बटर लगाते जाना है हाथ में और उसे मैश करते जाना है। और जब वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तब आपको उसको क्लीन रैप करके बाउल को जो ग्रीस करके उसे रख देना है। उसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे से 45 मिनट लगेंगे आपको, और मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ठंडा मौसम है तो 2 घंटे भी लग सकते। किसी भी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पंखा कूलर कुछ भी ना चल रहा हो, उस एरिया में आपको ले जाके उसे रख देना है। और जब वो फर्मेंट हो जाए, डबल हो जाए, तो आपको जो है उसे फिर निकाल कर उसे नीट करना है, और फिर उसको आपको आधे घंटे के लिए फिर फर्मेंट करने के लिए रखना है। जितना बड़ा आपको गोला बनाना है उतना बनाइए। मैंने ये 100 ग्राम्स लिया था, तो ये इतने बड़े बड़े पाव बने हैं। उसका आपको स्मूथ करके सरफेस को और उसे रख देना है। और आधे घंटे बाद फिर आपको उससे पहले आपको मिल्क वॉश करना है, और मैंने ये तिल लगाए हैं इस पर, और उसे आपको ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए। फिर वो डबल प्रूफ हो जाएंगे, सेकंड प्रूफिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको OTG या कढ़ाई में उसे रखना है। फुल जो भी आपका टेम्परेचर है उस पर 10 मिनट्स के लिए आपको प्री हीट करना है। और OTG में आपको मिडिल वाली रैक पे रखना है। दोनों रॉड आपकी ऑन होनी चाहिए, और 15 से 20 मिनट का आप उसे टाइमर देंगे। और उसके बाद जब आपका ऊपर का सरफेस इस तरीके का हो जाए तब आप उसे निकाल लीजिए। और निकालने के बाद तुरंत ही उसे बटर से ग्रीस करिए, और एक थोड़ा सा गीला कपड़ा इसके ऊपर ढककर उसे रख दीजिए। और 5 मिनट से 7 मिनट बाद आप उसे निकाल के इस तरीके से वायर रैक पे रख दीजिए। तो आपके ये सॉफ्ट जो है इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस यही है रेसिपी। किसी का और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ये भी हमारा तैयार हो गया होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये चीज़ देखिए आप मेल्ट होने लग गई है अच्छी तरीके से, और इस तरीके से बहुत ही जो है अच्छा जो है टेक्सचर आने लग गया है। बस 1 मिनट और हम रखेंगे और ये हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैं भी आपको जो पाव रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू खान जी। और अब मेरा टाइम भी जो है होने वाला है, तो बस इससे ज़्यादा मैं अब टाइम नहीं ले पाऊँगी। बस 3 मिनट बचे हैं मेरा लाइव ओवर होने में। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पाव की हालत कैसी है। तो ये देखिए फूल के कितने ज़्यादा वो हो गए हैं,
बस इस तरीके से ही होना चाहिए। ऊपर का सरफेस जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। और OTG वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये बन रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो ये इस तरीके से प्रूव हो रहे हैं। तो बस इस तरीके से ही आपको बनाने हैं। और ये बस ऊपर का सरफेस आपका इस तरीके का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपके जो ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं वो वाला जो है चीज़ी वाला पाव वो निकाल लेती हूँ और आपको फिर उसका टेक्सचर दिखा के फिर हम अपने इसको स्टॉप करेंगे। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए फटाफट से। तो ये लीजिए हमारा स्टफ़ जो है बर्गर पाव बन के तैयार है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही चीज़ी बना है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा फाइनल। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से हमने ये बन बनाए थे, कितने अच्छे जो हैं हमारे बन बने हैं। और ये इस तरीके से। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसकी रेसिपी मैं वहाँ पे भी डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इस रेसिपी को। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अंजनाज होममेड विद लव के नाम से मेरा जो है चैनल है, उस पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और थैंक यू अमूल की होल टीम को जिन्होंने कि हमें ये मौका देते हैं होम बेकर्स को कि हम लोग जो हैं ये सब रेसिपी बना सकें और आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू वेरी मच। और एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं रेसिपी जो हमने बनाई है। तो ये देखिए हमने चीज़ी बन बनाए हैं इस तरीके से। और ऊपर वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से इस पर कलर आना शुरू हो गया और कितने अच्छे जो हैं ये फूल रहे हैं। और एक बार कढ़ाई वाला भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसका फूल रहे हैं। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।